चौथा बनने की तैयारी कभी पूरी नहीं कर पाएगा। ये ले। बर्फ? आनंद नगरी में तो कभी बर्फ नहीं गिरती। चलो टोटो, देखते हैं बर्फ का असर कहाँ तक है। बर्फ के तूफान की असली वजह है? कौन है इसकी वजह? किसना? मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। आओ मेरे साथ। रुक जाओ, जहाँ से आए हो चुपचाप वहीं वापस चले जाओ। इसने तो खुद ही अपना सर फोड़ लिया। ये इतनी आसानी से खत्म नहीं होने वाला। बच गई घंटी, ये तो और भी बड़ा हो गया। सब लोग मेरे पीछे रहो। इसे हराने के लिए कुछ और उपाय करना होगा। क्या उपाय किसना? ये बर्फ से बना है, हमें इसे किसी तरह पिघलाना होगा। आग से जला सकते हैं। लेकिन आग जलने के लिए सूखी लकड़ियाँ चाहिए। एक उपाय है। कैसा उपाय? अगर हम इसे आनंद नगरी के गर्म पानी के कुंड में डाल दें, तो ये उसमें पिघल जाएगा। हाँ किसना, ये तो बहुत अच्छा उपाय है। आओ मेरे साथ। आओ आओ।
आनंद नगरी में रोशनी का त्योहार है, लेकिन इस बार वहाँ अंधेरे का राज होगा। सुरक्षा चक्र तुम्हारे शरीर की ताकत से नहीं बनेगा, इसके लिए मानसिक शक्ति चाहिए। तुम ध्यान केंद्रित करो और अपने अंदर की शक्ति को जगाओ। लगता है इसके लिए मुझे और मेहनत करनी पड़ेगी। किसना, चलो, सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। रोशनी ज्ञान और खुशी का प्रतीक है। अब हम हर साल की तरह प्रकाश उत्सव में रोशनी के गुब्बारे आसमान में उड़ाएंगे। कुछ गड़बड़ है। ये जरूर त्रिकाल की चाल है। गुरुजी, एक अंधेरे का दानव हमारी रोशनी को निगल रहा है। अंधेरे का दानव? अंधेरा कितना भी घना क्यों न हो, प्रकाश को नहीं हरा सकता। गुरुजी, हम इस अंधकार से कैसे लड़ सकते हैं? आओ मैं बताता हूँ। इस पुस्तक में अंधेरे के दानों से लड़ने का उपाय है। इस अंधेरे में हम ये किताब कैसे पढ़ेंगे? रोशनी बना दी। ये क्या है किसना? ये जुगनू है सुद्दी। ये अपने शरीर से रोशनी बना लेती हैं। ये जुगनू मेरे दोस्त हैं। इस अंधेरे के दानों का अंत सिर्फ अनंत प्रकाश की तलवार ही कर सकती है। अनंत प्रकाश की तलवार? वो हमें कहाँ मिलेगी? हमारी आनंदी नदी में एक द्वीप है जिसे सब निर्जन समझते हैं, लेकिन वहाँ एक गुप्त गुफा है जहाँ प्रकाश के रक्षक रहते हैं और उन्हीं के पास है अनंत प्रकाश की तलवार। गुरुजी, हम वो तलवार लेकर आएंगे। आनंद नगरी का प्रकाश उत्सव अंधेरे में नहीं डूबने देंगे। चलो दोस्तों।